सो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इंटरव्यूज में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है वो 100% क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं हम उन सबको भी आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। हम स्टार्ट करते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज पर्पस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम एक एक चीज का फिजिकली मतलब समझेंगे कि हमें फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहाँ फेल हो रही थी जिसके लिए हमें फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना पड़ा। फिर उसके बाद हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या है, हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, राइट। ये सब चीजें उसके मैथमेटिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका ग्राफ, एप्लीकेशन, सब कुछ एकदम पिक्चर क्लियर के साथ समझते हैं। सबसे पहले फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबल फर्मियंस। मींस हमें पता कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को हम तभी अप्लाई करते हैं जब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो। डिस्टिंग्विशेबल मींस जैसे एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है, हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे एक पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल ए है, हम इनको एक्सचेंज कर दें या फिर इधर उधर कर दें तो हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो ये पार्टिकल हमारे क्या हो जाएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। और ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो जाएंगे, राइट। हमने प्रीवियस क्लास में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस किया था। उसमें हमने यही डिस्कस करा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं हम जहां पे पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो। अब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को हम वहां अप्लाई करते हैं जहां पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो, राइट। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। So Fermi Dirac statistics describes the distribution of indistinguishable. Indistinguishable means जिसको हम distinguish नहीं कर सकते, like fermions over energy states obeying Pauli exclusion principle, जिसमें मैक्सिमम 1 पार्टिकल पर स्टेट, मीन जिसमें एक मैक्सिमम पार्टिकल आ सकता है हर एक स्टेट में, राइट। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स किस तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मींस, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मींस फर्मियंस का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी स्टेट्स में, और जो कि फॉलो करते हैं पाउलो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। मींस एक एनर्जी स्टेट में एक ही पार्टिकल आ सकता है। ये हमारी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का लाइक बेसिक डेफिनेशन की फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो हम बताएंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, जो कि फर्मियंस ओवर एनर्जी स्टेट्स, जो कि फॉलो करते हैं पाउलो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। और पाउलो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक स्टेट में मैक्सिमम एक ही पार्टिकल आ सकता है, राइट। और इसका फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मींस किस तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसका फॉर्मूला एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस म्यू अपॉन के बी टी प्लस 1, राइट। और अब इसके बाद जो कि मेन पॉइंट्स, हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब हम वही पॉइंट समझते कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स फेल्स एट हाई डेंसिटी सिस्टम, मींस क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाती है हाई डेंसिटी सिस्टम में। हाई डेंसिटी मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाए कम वॉल्यूम में, तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाती है। नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मींस हमें इसकी जरूरत पड़ी जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसके स्पिन हाफ हो, स्पिन हाफ, 3/2, 5/2, जिनकी स्पिन प्रेजेंट हो, हम उसको क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, हमारे काफी क्लासिकल काफी फिनोमेना फिजिक्स के। और एक्सप्लेन क्वांटम बिहेवियर ऑफ मैटर, मींस हमारी क्वांटम बिहेवियर को भी ये एक्सप्लेन कर पा रही है, सॉरी। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं। तो हमें ये बताता है इस इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड बाय अ फर्मियन, मींस हमें ये sorry, so it gives the probability that energy states is occupied by a fermion, means किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से पता चलता है। नो फर्मियंस, नो टू फर्मियंस
कैन ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट्स, मींस कोई दो फर्मियोन एक ही सेम क्वांटम स्टेट में प्रेजेंट नहीं हो सकते। मींस हमें जो चार क्वांटम नंबर होते हैं ना, एन एल एम एल एम एस, उनमें से चार क्वांटम नंबर से एक ना एक क्वांटम नंबर डेफिनेटली डिफरेंट होगा। यही पाउलो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, और ये हमें ये बताता है कि इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट एन एनर्जी स्टेट इज ऑक्यूपाइड बाय फर्मियोन। मींस एक एनर्जी स्टेट में फर्मियोन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से पता चलता है। अब इसके बाद हम मैथमेटिकल डेरिवेशन इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल इन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमें पता पाई इज इक्वल टू जी आई की पावर एन आई, जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल, gi factorial upon ni factorial, gi minus ni factorial, since each state can have 0 और 1 पार्टिकल। मींस हर एक स्टेट में या तो कोई पार्टिकल नहीं हो सकते या फिर एक पार्टिकल हो सकता है, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टिकल का हमें यही बताता है। ये हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल, वो हम इसी फॉर्मूले से देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लॉगरिथम लेते हैं, एल एन डब्ल्यू ले लेते हैं। सेकंड स्टेप में हमने इसका लॉगरिथम ले लिया, राइट। और लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी, ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। फिर इसके बाद एक स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन और यूज करेंगे, ये दोनों हमें जरूरत पड़ती है। एल एन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन एल एन एन माइनस एन, ये दोनों हमें रिक्वायर्ड होती हैं, राइट। सो स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन और लॉग की प्रॉपर्टीज, राइट। और इसके बाद अप्लाइंग कंस्टेंट्स क्या रहती हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहता है। जैसे ऐसा नहीं हो कि हम फर्मियोस अभी कुछ टाइम पहले 5 थे, कुछ टाइम बाद 4 हो जाएंगे, पहले 5 थे बाद में भी 5 रहेंगे, तो ये कंस्टेंट है। और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। जैसे कहने का मतलब है, जैसे एक पार्टिकल के पास जीरो एनर्जी, कुछ पार्टिकल के पास 2 जूल एनर्जी, कुछ पार्टिकल के पास 5 जूल एनर्जी, हम टोटल एनर्जी सिस्टम की रखे बिफोर एंड आफ्टर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पार्टिकल की एनर्जी घट बढ़ सकती है, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमें थर्ड कंडीशन अप्लाई कांस्टेंट बताता है। फोर्थ कंडीशन यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, जो कि लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड डेल्टा एल एन ओमेगा माइनस अल्फा एन माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और फिर हमें फोर्थ स्टेप में मैक्सिमाइजेशन करना होगा। मैक्सिमाइजेशन मीन्स हमें फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 डेल अपॉन डेल एन आई इज इक्वल टू 0, मीन्स एल एन जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ई आई। और इसके बाद एन आई इज इक्वल टू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एन आई इज इक्वल टू जी आई एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1। अब इसमें अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन केवीटी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन केवीटी। और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन केवीटी, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन केवीटी। सो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस म्यू अपॉन केवीटी प्लस 1, जो कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। मतलब ये हमें बताता है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसी एनर्जी स्टेट में क्या होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें बताता है, राइट। अब इस स्पेशल केसेस की बात करें, मींस एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर तुम्हारी एनर्जी लेस देन फर्मी एनर्जी होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर तुम्हारी एनर्जी ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी हो जाएगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब फर्मी एनर्जी क्या होता है, अभी मैं डिफाइन करता हूँ। ये फर्मी एनर्जी वह एनर्जी होती है मीन 0 केल्विन पर अगर तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट तक जब पार्टिकल फिल कर सकते होगे एट 0 केल्विन पे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये बंडी हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसमें एनर्जी h का 2 ओमेगा, 3/2 h का 2 ओमेगा, 5/2 h का 2 ओमेगा, और मैं तुमसे कहूँ 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है एट t इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, राइट। सो यू नो दैट कि इसकी डीजनरेसी 6 इलेक्ट्रॉन, अगर इनने हमें डीजनरेसी बता रखी है, स्पिन इसकी मेंशन कर रखी है 1/2, अगर स्पिन मेंशन कर रखी है तभी हम यूज करेंगे, अगर स्पिन मेंशन नहीं करेंगे तो हम हर एक स्टेट में एक ही
फर्मियोन्स को फिल करेंगे। और जैसा मैंने स्पिन की बता दिया तो इसकी डिजनरेसी क्या हो जाएगी 2s+1, सो मीन्स 2 इंटू 1/2 प्लस 1 मीन्स हम एक स्टेट में दो फर्मियोन्स को फिल कर सकते हैं, राइट। सो एक फर्मियोन अप, एक फर्मियोन डाउन, एक फर्मियोन अप, एक फर्मियोन डाउन, एक फर्मियोन अप, एक फर्मियोन डाउन। सो ये ही हमारी फर्मी एनर्जी हुआ एट जीरो, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे जो मैक्सिमम फील्ड स्टेट होगी वही हमारी फर्मी एनर्जी होगी, राइट। सो यही फर्मी एनर्जी होगी एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे जो मैक्सिमम लास्ट फील्ड स्टेट, लास्ट फील्ड एनर्जी लेवल है उसी को हम फर्मी एनर्जी लेवल बोलेंगे, राइट। सो ये फिजिकली ये एग्जांपल जो कि तुम्हें और अच्छे से रिलेट कर रहा है और इससे अब तुम कभी नहीं बोलोगे फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन को, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज वगैरह में इससे फर्मी एनर्जी क्या होती है, फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन बताओ, तो आप इस तरीके से बोलोगे कि एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे सो मैक्सिमम फील्ड स्टेट, मैक्सिमम जो टॉप लेवल फील्ड एनर्जी लेवल है एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे टॉप फील्ड एनर्जी लेवल है वही हमारी फर्मी एनर्जी लेवल होगी, राइट। और देखो एट टी ग्रेटर देन, अब इससे ऊपर जो हमारी लेवल्स है वो सभी हमारी क्या है, अनफिल्ड है। और तो हम वही कह सकते हैं एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे जो टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल है वही हमारी फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी लेवल है। अब इसके डायग्राम की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कि डायग्राम, और ये डायग्राम बहुत बार प्लॉट करवाते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, इसको अच्छे से समझते हैं हम। देखो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ये एनर्जी लेवल, राइट। और एट ई इज इक्वल टू ई है, देखो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहले 1 होगा और एट ई इज इक्वल टू ई एफ दे गोइंग टू बी टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब हमें पता है कि एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन मीन्स जो पार्टिकल्स हमें पता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इससे अच्छे से रिलेट होगा। जैसे ये एनर्जी लेवल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल है, जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये हो सकता है कि ये पार्टिकल इधर से उठ के ऊपर चला जाए और ये वाला पार्टिकल इधर से उठ के यहाँ चला जाए। तो ये यही बता रहा है कि जैसे T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जब T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे तो जो इलेक्ट्रॉन नियर टू फर्मी लेवल है वो ग्राउंड वो ट्रांसफर करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते। इसलिए ये जो ग्राफ है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ फील्ड थे तो नियर टू फर्मी एनर्जी लेवल वो ट्रांसफर होके हायर एनर्जी स्टेट्स में आ जाते हैं। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ थे उतने के उतने ये यहाँ हायर एनर्जी स्टेट्स में चले जाएंगे। मीन्स ये ग्राफ ऐसा बता रहा है कि पहले एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे ग्राफ स्टीप मीन्स स्ट्रेट लाइन था, जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो इलेक्ट्रॉन नियर फर्मी लेवल थे वो हायर एनर्जी स्टेट्स में चले जाएंगे, राइट। और ये हमारा एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे E इज इक्वल टू ई एफ है, हमारी फर्मी एनर्जी लेवल पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाती है, राइट। अब इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही सब चीजें इसमें बता रहे होंगे, एक बार और देखते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन साफ बाउंड्री एट फर्मी लेवल, एट टी ग्रेटर देन 0 स्मूथ ट्रांजिशन ओनली ट्रांजिशन, जो मैं बोला ओनली इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी लेवल आर एक्टिव, ओनली इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी लेवल आर एक्टिव। तो इसके एग्जाम्पल जो कि बहुत रियल एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर, न्यूट्रॉन्स इन न्यूट्रॉन स्टार्स, राइट। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें हम तो एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर पाया। बेसिस ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोफिजिक्स, जिसमें व्हाइट डार्क स्टार्स वगैरह हम होते हैं ना, वो हम सब फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब इस थ्योरी की सक्सेस की बात करें तो करेक्टली प्रिडिक्ट फर्मी एनर्जी, मीन्स ये करेक्टली प्रिडिक्ट कर पाए फर्मी एनर्जी को, एक्सप्लेन्स
इलेक्ट्रॉन हीट कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की हीट कैपेसिटी जो कि हमने पढ़ रखा था, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रही थी, ये एक्सप्लेन कर पाया। नहीं तो बहुत सारी थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करने में, क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी हमें क्या बता रही थी कि CV ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 3/2 R होती है, जो कि कांस्टेंट रहती है। बट हम एक्सपेरिमेंटली देखे थे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रही थी, तो ये हमारी क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई थी। और जिसको उसके बाद मैचेस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो कि मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रही है हमारे क्वांटम थ्योरी, और ये तुम्हारी क्लासिकल थ्योरी, राइट। अब इसके बाद लिमिटेशन की बात करें, इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या रही? सो एज्यूम्स नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। हाँ, क्योंकि हमने जब इस थ्योरी को एज्यूम करके बना रहे थे, तो हमने करा था कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। नॉट वैलिड फॉर बोसॉन, मीन जिसका स्पिन 0 1 2 3 इंटीजर स्पिन होंगे ना, तो उनके लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा। ब्रेक डाउन इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन सिस्टम, मीन्स ये थ्योरी ब्रेक डाउन कर जाती है जहां स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन सिस्टम ले लेते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इज अ फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग फर्मियोनिक सिस्टम एंड फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट फिजिक्स। So Fermi Dirac statistics is fundamental for understanding of fermionic system and forms the backbone of modern solid state physics, right? अब इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे पूरी की पूरी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का एक ओवरव्यू बन जाए। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन की बात करें, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया, Fe = 1 एक्सपोनेंशियल E - μ kBT + 1। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के लिए हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के लिए जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ही अप्लाई कर रहे होते हैं। इसका डेरिवेशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स = इंटीग्रेशन 0 to ∞ GE FE DE। सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालते हैं, राइट, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और हमें पता है T = 0 केल्विन पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन = 1 होगा, और हमारी एनर्जी लेस देन EF है। और अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 होगा और हमारी एनर्जी ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी है, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए 0 to EF GE DE, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। सो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसके बाद हमें फर्मी एनर्जी की वैल्यू मिलती है, हमें EF = h कट स्क्वायर अपॉन 2m 3 π² n की पावर 2/3। मीन्स ये बहुत बार इंटरव्यूज वगैरह में बहुत बार पूछ लेते फर्मी एनर्जी 3 डायमेंशन में इसका फॉर्मूला क्या होगा। और इसके बाद अगर हम इसका, मैं कह रहा हूँ, अगर फॉर्मूला याद ना भी रहे तो ये याद रख लो, डेंसिटी फर्मी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3। इससे भी हमारा काम हो जाएगा। और n हमारा क्या होगा? पार्टिकल डेंसिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये हमारा फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला। और EF = फर्मी एनर्जी, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा ना कि T = 0 केल्विन पे जो लास्ट फील्ड एनर्जी स्टेट है, वही हमारी फर्मी एनर्जी है, राइट। और इसका कर्व जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, T = 0 केल्विन पे ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आता है। और अगर हम T = 0 केल्विन पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, T > 0 केल्विन पे, तो ये कर्व इस तरीके के साथ, T = 0 केल्विन पे ये कर्व इस तरीके के साथ, और T > 0 केल्विन पे मींस ये कर्व ये बताता है कि T > 0 केल्विन पे जो पार्टिकल्स नियर फर्मी लेवल है वो हायर एनर्जी स्टेट्स में मूव कर जाएंगे। मींस ये पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट्स में मूव कर जाएंगे E = EF पे। इसका फिजिकल मीनिंग वही, इलेक्ट्रॉन्स फिल एनर्जी स्टेट्स अप टू EF ड्यू टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मींस इलेक्ट्रॉन फिल एनर्जी स्टेट्स अप टू, मींस फर्मी एनर्जी लेवल तक ही इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को फिल करते हैं ड्यू टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी U = इंटीग्रल E GE FE DE एट लो टेम्परेचर। हमने देखा, तभी मैं बताता, लो टेम्परेचर पे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें पता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, जो कि हम क्वांटम बिहेवियर से एक्सप्लेन कर पाए थे। ओनली इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी लेवल कंट्रीब्यूट टू हीट कैपेसिटी। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी लेवल होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स
कंट्रीब्यूट करते हैं हीट कैपेसिटी में। ओनली इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी सरफेस कंट्रीब्यूट टू हीट कैपेसिटी। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी सरफेस पे होंगे वही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं हीट कैपेसिटी के लिए, राइट। और इसके ग्राफ की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। तो CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसके बाद हम वाइट डॉर्फ स्टार्स, जिसमें डीजेनरेसी प्रेशर, वाइट डॉर्फ स्टार्स वगैरह में जो एक्सटर्नल जो बहुत डीजेनरेसी जनरेट हो जाती है, जिसमें एक सुपरनोवा या सुपर स्टार या फिर ये सब चीजें बन जाती है ना, वाइट डॉर्फ स्टार कैसे बन जाती है, उसका ये एक्चुअल में क्या होता है, डेरिवेशन मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन। मींस पहले हम देखते हैं मोमेंटम P इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू PF P² DF, और प्रेशर को जब हम कैलकुलेट करो तो इसका डेरिवेशन बहुत लंबा और लेंथी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। तो हमें जस्ट एक चीज याद रखनी है इसमें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर 5/3। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर 5/3। सो डीजेनरेसी प्रेशर प्रिवेंट्स ग्रेविटेशनल कोलैप्स। मींस डीजेनरेसी प्रेशर प्रिवेंट्स करता है ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने से, राइट। अगर डीजेनरेसी प्रेशर नहीं होगा तो ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कोलैप्स कर जाएगा, राइट। और इसका ग्राफ की बात करें तो डीजेनरेसी प्रेशर वर्सेस डेंसिटी गैस, जो कि स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट कंप्रेशन ड्यू टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मींस इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट, जैसे एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे स्पिन उसकी 2 है तो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, और बट ड्यू टू डीजेनरेसी प्रेशर कोशिश करता है कि और इलेक्ट्रॉन नीचे की स्टेट में आ जाए, बट इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट कंप्रेशन ड्यू, बट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि एक स्टेट में अगर इसकी स्पिन 2 है तो एक स्टेट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते, तो इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट कंप्रेशन, तो इसलिए ग्रेविटेशनल कोलैप्स नहीं हो पाता है, राइट। चौथा हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम अभी डिटेल में कुछ टाइम बाद स्टडी करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मींस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या होती है, इन सबको हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स को हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से एक्सप्लेन कर पाए। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मींस n इज इक्वल टू इंटीग्रल GeFE DE, सो डिटरमाइंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। मींस जो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, डिटरमाइंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। मींस जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ऑफ सेमीकंडक्टर में वो एक्सप्लेन करता है ये। और इसका ग्राफ फर्मी एनर्जी का ग्राफ विद डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी फंक्शन के साथ ये डिक्रीज करता है। मींस इनिशियली इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वैलेंस बैंड में, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे, तो वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से चेक करते हैं, जो हमारा फर्मी फंक्शन बताता है। अब एक हमारा पांचवा बचता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल्स। सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू माइनस E इंटीग्रल V GeFE DE। ओनली इलेक्ट्रॉन्स नियर EF कंट्रीब्यूट, जो कि हम अभी पहले भी देख सके, हीट कैपेसिटी में भी इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी लेवल पे होते हैं, वही कंट्रीब्यूट कर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी कंट्रीब्यूट ओनली। एक्सप्लेन्स व्हाई कंडक्टिविटी डिपेंड्स वीकली ऑन टेम्परेचर। मींस हमें ये एक्सप्लेन करके देता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल्स की, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वीकली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। मींस टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं हो कि मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी, बहुत कम इंक्रीज होती है, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करती है। तो ये एक्सप्लेन करके देता है एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स अपॉन फर्मी लेवल, सो ये एक्टिव रीजन ये हमें बता रहे हैं ये ग्राफ, राइट। अब इसके बाद कंक्लूजन की बात करें, सो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर डिस्क्राइबिंग फर्मियोनिक सिस्टम such as electrons in metals, semiconductor and astrophysical objects. So Fermi-Dirac statistics बहुत जरूरत है, essential है for describing fermionic system, जहां fermionic system है हम उसको Fermi-Dirac statistics से explain कर पाते हैं, such as electrons in metals, semiconductor और astrophysical objects.
राइट। अब हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को समझा, उसका फिजिकल मीनिंग को समझा और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करा। अब इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट। सो सबसे पहले पूछते हैं, एक मिनट, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन, एक मिनट। सो हम क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। सो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से जो कि क्वेश्चन जो कि बन रह सकते हैं, मैंने अच्छे से क्वेश्चन छांटे हैं, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो डिफाइन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, डिफाइन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। डिफाइन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। सो अप्लाइज टू इनडिस्टिंग्विशेबल फर्मियोन्स, अप्लाइज टू इनडिस्टिंग्विशेबल फर्मियोन्स ओबेइंग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डिफाइन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। सो पहला क्वेश्चन वही पूछता है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो हम सबसे बोलेंगे कि अप्लाई टू इनडिस्टिंग्विशेबल फर्मियोन्स ओबेइंग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसका फिजिकल मीनिंग अगर बोले तो ईच क्वांटम स्टेट कैन हैव एट मोस्ट वन पार्टिकल। मींस हर एक क्वांटम स्टेट कैन हैव एट मोस्ट वन पार्टिकल हो सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है। व्हाट इज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस म्यू अपॉन केवीटी प्लस 1। और इसका ग्राफ भी प्लॉट करवा सकते हैं टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड से ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट। एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे और टी ग्रेटर देन 0 केल्विन पे ये ग्राफ ऐसा आ जाता है, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, और ये टी ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। राइट। सो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देता है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टेट इज ऑक्यूपाइड, मींस किसी कोई स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें देता है। व्हाट हैपेंस एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन होता है अगर हमारी एनर्जी लेस देन फर्मी एनर्जी, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 0 होती है अगर हमारी एनर्जी ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी। ऑल स्टेट्स फिल्ड अप टू फर्मी एनर्जी लेवल, दैट इज शार्प बाउंड्रीज। राइट। डिफाइन फर्मी एनर्जी, जो कि अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। डिफाइन फर्मी एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड, दैट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, दैट इज अवर फर्मी एनर्जी। और जिसका फॉर्मूला ई एफ इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 3 पाई स्क्वायर एन की पावर 3/2। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो जस्ट ये याद कर लो, फर्मी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/3। सेट्स एनर्जी स्केल ऑफ फर्मियोनिक सिस्टम, मींस ये एनर्जी लेवल, एनर्जी स्केल को सेट करता है फर्मियोनिक सिस्टम में। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें डिटरमाइन करता है, ये 3 डायमेंशन के लिए। राइट। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर -1/2, ई की पावर 0, ई की पावर 1/2। ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। राइट। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हो जाएगा। ये भी चीज कई बार रिलेट करवा लेते हैं कि ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के क्या होंगे, तो ड्राइव भी कर सकते हैं हम, बट हम, मेरे को नहीं लगता कि वो ड्राइव कराएंगे, बट आपसे पूछ लेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 1/2 फॉर 3 डायमेंशन। और ये डिटरमाइंस हाउ मेनी स्टेट्स आर अवेलेबल एट एनर्जी ई, मींस ये हमें बताते कि हाउ मेनी स्टेट्स आर अवेलेबल एट एनर्जी ई। डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटरमाइन करने के लिए एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू समेशन इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी जीई एफ ई डी ई। सो कंबाइंस अवेलेबिलिटी एंड ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, मींस ये कंबाइन करता है कितने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं और प्लस उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है पाए जाने की। सो इसी से हम, मींस ये हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बताता है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, और ये जीई फंक्शन क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंबाइंस अवेलेबिलिटी, मींस हाउ मेनी स्टेट्स आर अवेलेबल, और एफ फंक्शन मींस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को कंबाइन करके हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल देंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस ये हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बताता है, नंबर ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स आर अवेलेबल एट एनर्जी ई, और जी एफ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को कंबाइन करके जब इंटीग्रेट करते हैं तब हमें जाके मिलता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक्सप्लेन डीजनरेसी। सो सिस्टम इज डीजनरेट व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन फर्मी टेम्परेचर। सो क्वांटम इफेक्ट्स डोमिनेट्स इवन एट लो टेम्परेचर। सो अगर तुम्हारा टेम्परेचर लेस देन फर्मी टेम्परेचर है तो क्वांटम इफेक्ट्स डोमिनेट कर जाएंगे इवन एट लो टेम्परेचर। व्हाट इज फर्मी टेम्परेचर।
So TF is equal to EF upon KB. So Fermi temperature scales where quantum effects become important. मीन्स ये टेम्परेचर सेट करता कि अगर तुम्हारे क्वांटम इफेक्ट्स कहाँ एप्लीकेबल होंगे. मीन्स अगर तुम्हारा टेम्परेचर लेस देन फर्मी टेम्परेचर है तो वहां क्वांटम इफेक्ट्स एप्लीकेबल होंगे, और अगर तुम्हारा टेम्परेचर ग्रेटर देन फर्मी टेम्परेचर है तो वहां क्लासिकल इफेक्ट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे. बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर पे जो क्लासिकल रिड्यूसेस, यही फर्मी ड्रैग रिड्यूसेस टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट. क्वांटम इफेक्ट्स डिसअपियर एंड क्लासिकल लिमिट. क्वांटम इफेक्ट्स डिसअपियर हो जाएंगे और क्लासिकल लिमिट में पहुंच जाएंगे. एक्सप्लेन केमिकल पोटेंशियल वेरिएशन. सो म्यू रिड्यूसेस विद टेम्परेचर, मींस केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज करता है विद टेम्परेचर. एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकम smooth at higher temperature. Distribution become smoother at higher temperature. What is electronic heat capacity, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने इसके लिए कई थ्योरी पढ़ी है. इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, C is directly proportional to temperature. Only electrons near Fermi surface contribute, right? Why only few electrons contribute? क्यों Fermi few electrons contribute करते हैं only? States below EF are filled. So only near boundary particles can be excited. Means जो particles नियर फर्मी एनर्जी के पास हैं वही एक्साइट स्टेट होते हैं और वही कंट्रीब्यूट करते हैं हीट कैपेसिटी में, राइट. और यही तुम जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई नहीं बढ़ती है, बहुत स्मॉल ही बढ़ती है. वो स्मॉल क्यों बढ़ती है? उसका रीजन ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी एनर्जी लेवल है वही कंट्रीब्यूट करते हैं. जो बहुत ग्राउंड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर हीट कैपेसिटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, राइट. सो ये इसका फिजिकल मीनिंग या फिर अंडर ये एक्सप्लेनेशन है. कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी बहुत कम क्यों होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन नियर फर्मी एनर्जी लेवल है तो वही पार्टिसिपेट करते, इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है. एक्सप्लेन प्रेशर ऑफ फर्मी सिस्टम. प्रेशर इन फर्मी सिस्टम इवन एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन प्रेशर एग्जिस्ट, और जिसकी डेंसिटी क्या होती है रो. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 5/3 ड्यू टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड क्वांटम प्रेशर. ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने से ये बचाता है. ये व्हाइट डॉर्फ स्टार वगैरह में होता है. एप्लीकेशन इन मेटल्स. एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर पाए. ओनली इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी सरफेस मूव फ्रीली, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं जस्ट. एस्ट्रोफिजिकल एक्सप्लेनेशन. व्हाइट डॉर्फ स्टार्स प्रोड्यूस व्हाइट डॉर्फ स्टार्स सपोर्टेड बाय डीजेनरेसी प्रेशर. ग्रेविटी बैलेंस्ड बाय क्वांटम प्रेशर. आई होप कि, और इसकी लिमिटेशन ऑफ फर्मी ड्राक मॉडल की लिमिटेशन क्या है? एज्यूम नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स. रियल सिस्टम्स नीड इंटरेक्शन कोरिलेशन. मींस रियल सिस्टम में हमें इंटरेक्शन कोरिलेशन जरूरत होगी, राइट. और बोसोन पार्टिकल के लिए फर्मी ड्राक स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट. और क्लासिकल पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगी. सो आई होप कि हमने फर्मी ड्राक स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल वे में इन डेप्थ समझा और उसके एप्लीकेशन को भी समझा, और इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं उन सबको भी हमने डिटेल वे में समझ लिया है. सो आई होप कि ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और एंजॉय करेंगे, और जहां भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां मैं पूरा कंटेंट और ऑल भी अपडेट्स वगैरह सब कुछ वहीं शेयर करता हूं. और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and share with all the friends who are preparing for any competitive examination of physics. This channel is very useful for them. This channel provide all the content free of cost. So we will meet in the next lecture very soon.